हमने अक्सर सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के जजेस को कुछ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को ऑर्डर्स दिए हो? नहीं ना, लेकिन ये सच है। ऐसा ही कुछ हाल ही में सुनने को मिला है जिसने न केवल हमारे बल्कि कई लीगल प्रोफेशनल के भी होश उड़ा दिए हैं। और आज हम इसी केस के बारे में आपसे भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या और क्यों ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन आइए उससे पहले एक बार केस के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। 1995 का वो दिन जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बीन सिंह का चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एक सुसाइड बॉम्बिंग में मर्डर हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए और बब्बर खालसा के मेंबर बलवंत सिंह रजौना को मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया। हालांकि को अक्यूज जगतर सिंह हवारा की डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी गई थी, लेकिन रजौना ने अपनी कन्विक्शन को कभी चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू फेस द गैलोज, आई विल नॉट बेग फॉर मर्सी। लेकिन 2007 में रजौना की एग्जीक्यूशन को पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर की वजह से स्टे कर दिया गया और 2012 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके लिए एक मर्सी प्ली फाइल की थी, जो कि आज तक अनडिसाइडेड है। आपको बता दूं कि ये 12 साल की डिले एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन बन गई है जो उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और मई 3, 2023 द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल डिक्लाइन टू कम्यूट द डेथ पेनल्टी बट डायरेक्टेड दैट द मर्सी पिटिशन बी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हालांकि प्रेसिडेंट का इस मर्सी पिटिशन को डिसाइड करना अब भी पेंडिंग है और इसी को लेकर अब एक बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पहुंचा है। हाल ही में हुई हियरिंग में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बलवंत सिंह के लिए एक सॉलिड केस प्रेजेंट किया। सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि इतनी ज्यादा डिले एक क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट है जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ और डिग्निटी का वायलेशन करता है। उन्होंने एम्फेथेटिकली कहा, अ डिले ऑफ 12 years इज अनहर्ड ऑफ इन सच केसेस। दिस इज नो लॉन्गर अबाउट द क्राइम बट अबाउट द प्रोसेस। You are keeping a man on death row without even deciding his plea. Such cruelty cannot be justified. उन्होंने बेंच को काफी फर्म आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि with due respect to the judgment of this court, in our case, I don't expect the death of the current prisoner to say that I have not moved the mercy petition. There is no difference. Somebody can move it on my behalf or it could be suo motu. We have the example of the same batch where this court has converted death into life imprisonment. The government says this is not the time to decide. When will you decide? When his life is over? This is not a case of national security. He's only one left on death row. Senior advocate रोहतगी ने शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी पिटिशंस में डिले होने की वजह से 15 डेथ सेंटेंसेस कम्यूट किए थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि राजौना's केस इज नो डिफरेंट, सच डिलेज वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने डिले को जस्टिफाई करने की कोशिश की और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दिया, लेकिन बेंच ने इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होने से मना कर दिया। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने यूनियन गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछा, इफ देयर वर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, व्हाई वाज द मर्सी प्ली इवन एक्सेप्टेड? What steps have been taken in the last 12 years to address these concerns? Solicitor General ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट का पावर डिस्क्रिशनरी है और किसी टाइमलाइन से बाउंड नहीं है। पर बेंच के लीडर जस्टिस बी आर गवई ने यूनियन गवर्नमेंट के इंडिफरेंट एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, How can a case remain pending for over a decade without resolution? Is this delay not a violation of constitutional principles? उन्होंने यूनियन को रिमाइंड किया कि मर्सी पिटिशंस में अनड्यू डिले कन्विक्ट के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है और ये जुडिशरी की ड्यूटी है कि ऐसे वायलेशंस को प्रिवेंट करे। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस इंसाइटफुल और इंटेंस हियरिंग के बाद उन्होंने एक बोल्ड डायरेक्टिव इशू किया है, जिसमें प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया गया कि बब्बर खालसा के टेररिस्ट बलवंत सिंह की 12 साल से पेंडिंग मर्सी पिटिशन को प्रेसिडेंट के सामने विद इन 2 weeks रखा जाए। लेकिन ये डायरेक्टिव एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को फिर से जिंदा कर रही है कि क्या जुडिशरी प्रेसिडेंट को कंपेल कर सकती है कि वो मर्सी पिटिशन पर एक्शन ले, और अगर प्रेसिडेंट इनडेफिनेटली डिले करे तो क्या कोर्ट डायरेक्टली इंटरवेन कर सकती है और डेथ रो कन्विक्ट्स को इंटरम रिलीफ प्रोवाइड कर सकती? ये सवाल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का एक ट्रिकी बैलेंस बन गया है। आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन ग्रांट करे, सेंटेंसेस कम्यूट करे या मर्सी पिटिशंस डिसाइड करे, लेकिन ये पावर डिस्क्रेशनरी है। इस डिस्क्रेशन का मिसयूज एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाता है। अगर एग्जीक्यूटिव किसी मर्सी प्ली को इनडेफिनिट डिले करे तो क्या जुडिशरी उन्हें कंपेल कर सकती है? लीगल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन तब जरूरी बन जाता है जब एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्रेरी एटीट्यूड कन्विक्ट्स के राइट्स का वायलेशन करे। इंडियन जुडिशरी ने एस्टैब्लिश
एस्टेब्लिश किया है कि इनऑर्डिनेट डिलेज इन मर्सी पिटिशंस डेथ सेंटेंसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देती है। शत्रुघ्न चौहान केस 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रोलॉन्ग डिलेज आर्टिकल 21 का वायलेशन होती है, जो राइट टू लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। मनु राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जस्टिस BR गवई ने इस प्रेसिडेंट को कोट करते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव डिलेज आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, दे स्ट्राइक एट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। राजोना के केस में 12 साल की डिले एक सिमिलर ग्राउंड बन गई है, जिसमें कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी लगता है। पर अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकती है? इस डिबेट का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव कि प्रेसिडेंट मर्सी पिटिशंस को टाइमली डिसाइड करे। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा डायरेक्टिव सेपरेशन ऑफ पावर्स को अंडरमाइन करता है, लेकिन जस्टिस विश्वनाथन ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा और कहा, द प्रेसिडेंट्स पावर इज डिस्क्रिशनरी बट इट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इवन इन मर्सी प्लीज। ये डिबेट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल ओवररीच के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत को दिखाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि अगर प्रेसिडेंट टाइमली डिसीजन नहीं लेते तो कोर्ट इंटरिम रिलीफ कंसिडर कर सकती है। डेथ पेनल्टी केसेस में इंटरिम रिलीफ एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि द जुडिशरी हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट अनड्यू हार्डशिप। इंटरिम रिलीफ शुड बी एन ऑप्शन इन केसेस वेयर एग्जीक्यूटिव डिलेज बॉर्डर ऑन क्रूअल्टी। जस्टिस BR गवई ने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हुए कहा, इन द इवेंट नो डिसीजन इज टेकन वी विल कंसिडर द प्रेयर्स मेड बाय द पिटिशनर फॉर इंटरिम रिलीफ। ये केस जुडिशरी की प्रोएक्टिव स्टांस को हाईलाइट करता है, जो डिलेज और आर्बिट्रेरीनेस को टैकल करने के लिए है। हमारे नजर में राजोना का केस एक प्रेसिडेंट बन सकता है जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को रीडिफाइन करेगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो जुडिशरी मर्सी पिटिशंस के डिले के लिए एग्जीक्यूटिव पर टाइमलाइन इम्पोज करने लगेगी। लीगल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि मर्सी पिटिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और टाइम बाउंड प्रोसीजर्स होना चाहिए। ये एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म की जरूरत को हाईलाइट करता है। इंडिया में कई डेथ रो कन्विक्ट्स एक अनसर्टेन और प्रोलॉन्ग्ड पनिशमेंट फेस करते हैं। ये केस उनकी प्लाइट को स्पॉटलाइट करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की जरूरत यहाँ अर्जेंट बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच ये टसल एक डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बन गया है। जस्टिस विश्वनाथन ने रिमार्क किया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेपरेशन ऑफ पावर्स बट इट डज नॉट परमिट एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट का स्टांस ये दिखाता है कि जुडिशरी एक वॉच डॉग है जो इंश्योर करेगी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्बिट्रेरी ना हो। लेकिन अगर जुडिशरी ओवररीच करती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन का कॉज बन सकता है। राजोना के केस का आउटकम बाकी मर्सी पिटिशंस के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट बनेगा। अगर जुडिशरी प्रेसिडेंट को इन्फोर्सेबल टाइमलाइंस इंपोज करने में सक्सेसफुल होती है तो ये फ्यूचर के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक माइलस्टोन होगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी इस डिबेट को कॉम्प्लिकेट करेंगे। राजोना का मर्सी पिटिशन केस जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए रोल को इन्फोर्स करता है, लेकिन ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को भी दिखाता है। जस्टिस गवई की रिमार्क से क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर्स में पैसिव नहीं रह सकती। वी क्लैरिफाई दैट इन द इवेंट नो डिसीजन इज टेकन वी विल कंसिडर द प्रेयर्स मेड बाय द पिटिशनर फॉर इंटरिम रिलीफ। ये केस सिर्फ एक कन्विक्ट का लीगल बैटल नहीं बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक लिटमस टेस्ट है। एज द प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन राजोना's mercy plea, the broader question looms: can judicial intervention push the executive towards responsibility or will it deepen constitutional conflict? क्या ये केस एक नई लीगल हिस्ट्री बना पाएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following us.